तो अब हम लोग जम कर तो पढ़ें, तो अब साथ बैठकर क्या करेंगे, हम लोग भोजन करेंगे। फिर यदि कुछ थक गए हैं तो कुछ गेम खेल लीजिएगा आप। हम लोगों ने उन एवरेज बच्चों को भी न जाने कितने को रिजल्ट दी, कैसे वो रिजल्ट आया, तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। आज चौथा दिन आए होंगे तो इसका अंदाजा हो गया होगा कि पढ़ाई के साथ हर उस खुशी का ख्याल रखा जा रहा है। ये बताओ कि पढ़ाई के अलावा जब आपको खेलने का मौका दिया गया तो ये आईआईटी कोचिंग के लिए एक यूनिक आपको लगा होगा। कोचिंग में इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखा जाता है, तो कैसा लगा आपका अनुभव बताइए। बहुत अच्छा लगा, पढ़ने के बाद 2 घंटा मूड फ्रेश हो गया। बट बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया। अब पढ़ाई हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ एकदम। तो कितना घंटा तक अब चल सकता है? जब तक आप पढ़ा सकें, जब तक हम लोग पढ़ेंगे। मन लग रहा है, पढ़ रहे हैं, यही ना है जी? जी सर। हम लोग जब पहला दिन आए थे तो किस तारीख को आप लोग आए थे? 15 को। तो लगभग करीब 10 घंटा हम लोग रात से सुबह तक पढ़े थे। तो ये आदत तो आपको बैठने का तो हो गया है, जोर से बोलिए आप लोग। फिर आज फिर आपने डे में भी क्लास किया, 17 को भी किया, और आज क्या है जी? आज संडे है। संडे को बुलाने का, पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? जब बच्चे 10वीं पास करके जब आते हैं तो पढ़ाई के साथ एक होता है कि फैमिली कल्चर भी डेवलप हो। अपने माता पिता से दूर कहीं शहर में पढ़ने आते हैं तो हम लोग तो जैसे रात भर आपको लॉग और इनइक्वालिटीज ख़त्म हुआ, उसमें बहुत सारे JEE एडवांस के आप आए हुए पीछे के जितने भी साल के क्वेश्चन हैं आपने बनाया, बहुत सारे JEE मेन के भी क्वेश्चन को आपने बनाया। अब दिन में क्यों बुलाया गया भाई कि संडे को? होता है ना कि भाई संडे है तो आज होता है कि थोड़ा सा रेस्ट किया जाए, जो बचपन से बना होगा। मंडे से क्या जी, सैटरडे तक हम लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए, और संडे को क्या होता था? छुट्टी होता था। तो छुट्टी में भी करते क्या थे आप? खुश होने के लिए कुछ काम करते होंगे, सोते होंगे, क्रिकेट खेलते होंगे, कुछ तो करते होंगे। तो उसी तरह से क्या है, मैं बार बार जो बताता हूँ कि दुनिया में सबसे आसान काम है तो क्या है प्यारे बच्चों? पढ़ाई है। लेकिन वो आसान लगेगा कब? जब उससे दोस्ती होगा। तो जब तक आप लड़िएगा तब तक हम लोग पढ़ते रहेंगे। उसके बाद दोपहर में आप लोगों को भोजन कराया जाएगा, अपने हाथों से हम कराएंगे, ठीक है। उसके बाद जब ख़त्म होता है तो क्या होता है कि जो चैप्टर ख़त्म हुआ तो उसको 2 बार 3 बार आप रिवीजन कीजिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य यह रहता है कि जब तक कोई अंतिम बच्चा नहीं सीखा तब तक प्रयास हो कि कई बार उसको बताया जाए। जो सीख चुका है उसके लिए भी बेनिफिट हुआ, वो सीख चुका है तो कोई अपने दोस्त को भी बता रहा है। उसके बाद अब होता है कि जिन बच्चों को, अब मान लीजिए कि जब छुट्टी होने का समय रहता है तो जिन बच्चों को मन होता है तो अपने हॉस्टल पर जाकर रेस्ट भी कर सकता है, या जिन बच्चों को मन है तो यहीं पर हम लोग क्या करते हैं जी, बच्चों को गेम खिलाते हैं। जब पढ़ाई से थक गया तो उसको कहीं दोस्तों के बीच में अब थोड़ा सा खुशियाँ मिलना चाहिए। तो जिनको चेस खेलना होगा चेस खेलेंगे, जिनको कैरम बोर्ड खेलना होगा क्या करेंगे जी, कैरम बोर्ड खेलेंगे, जिनको लूडो खेलना होगा वो क्या करेंगे, लूडो खेलेंगे। जिस टाइप से आपको गेम खेलने होंगे सब यहीं पर आपको व्यवस्था मिलेंगे। तो क्या होगा कि जब बच्चे पढ़कर थक जाते हैं तो खुशियों के बहुत सारे रूप होते हैं, कैसे उसको ढूंढा जाए जिससे स्ट्रेस से आदमी बचता है। तो क्या होता है कि रिजल्ट अपने आप आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब एक बच्चा क्या होता है कि अपने खुशियों को ढूंढने में वो क्या किया कि 3 से 4 घंटे तक वो पता भी नहीं चला और लगातार वो रील्स देखते रह गया। अब उससे पूछा जाए कि 4 घंटा में पहला नंबर पर कौन सा रील्स देख रहा था, सोशल मीडिया के यूज कर रहा था, तो उसको याद भी नहीं है, और शारीरिक एक स्ट्रेस ले लिया। ऐसा तो नहीं ना है कि 3-4 दोस्त मिलकर और एक मोबाइल में रील्स देख रहे थे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जब आप खेलिएगा तो आप जब चेस भी खेलिएगा तो आपके साथ दोस्त रहेंगे, लूडो भी खेलिएगा तो आपके साथ दोस्त रहेंगे, कैरम बोर्ड खेलिएगा तो उसके साथ भी क्या रहेंगे जी, दोस्त रहेंगे। तो जब दोस्त रहेंगे तो क्या होता है कि आपसी बात होता है, हंसी होता है, तो वह भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जैसे रात से सुबह आपने जमकर पढ़ा वह भी आपके जीवन के लिए पहला रहा, और यह भी आज संडे को आए हैं तो हम लोग काफ़ी देर तक पढ़ेंगे, फिर खाना खाएंगे साथ, उसके बाद क्या प्यारे बच्चों, खेला भी जाएगा। और इसी प्रक्रिया से, क्योंकि मेरा मानना है कि जब 16 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, 15-16 लाख, तो रियलिटी मिलाइएगा तो 10 से 11 लाख बच्चे एवरेज बच्चे हैं। भले वो बच्चा कह रहा है कि हम तेज हैं, क्योंकि 18,000 लगभग 160 सीट है आईआईटी का, 24,000 के करीब सीट है एनआईटी का, और
ट्रिपल आईटी सब जोड़ लीजिएगा तो लगभग कितना है जी, आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी जोड़ लीजिएगा तो करीब करीब 50,000। तो ऐसे भी 15.5 लाख को छटना है, लेकिन 16 लाख में जो 10-11 लाख बच्चे हैं वो एवरेज हैं। तो हम लोगों ने उन एवरेज बच्चों को भी न जाने कितने को रिजल्ट दिए, कैसे वो रिजल्ट आया। तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा, आज चौथा दिन आए होंगे तो इसका अंदाजा हो गया होगा कि पढ़ाई के साथ हर उस खुशी का ख्याल रखा जा रहा है कि जिसके साथ उसको उस काम को करने में आनंद आए, जाकर टीचर का नोट्स को अपने रूम पर पढ़े। तो आप लोग रेडी हैं उसी जोश के साथ? तो क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बार अपने लिए ताली तो बजा लीजिए। yes. 1.1 सीख गए प्यारे बच्चों? 1.2 सीख गए? 1.3 सीख गए? 1.4 क्लियर हो गया जी? तो अब हम लोग जम कर तो पढ़ें, तो अब साथ बैठकर क्या करेंगे हम लोग? भोजन करेंगे। फिर यदि कुछ थक गए हैं तो कुछ गेम खेल लीजिएगा आप, और उसके बाद 1.5 भी खत्म कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा क्या है कि मेंटल रूप से भी स्ट्रांग होना है ना, तो थोड़ा सा क्या है कि आप गेम भी जो आपको इच्छा है वो आप खेल सकते हैं। देखो ये उद्देश्य क्या रहता है, वही बात जो आप लोग बता रहे थे। एक फैमिली से दूर जब बच्चे आते हैं तो एक फैमिली कल्चर डेवलप होते हैं। अरे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तो चलते ही रहते हैं, वो तो मतलब कि डेली होते रहेंगे। जब बच्चा को लगेगा कि अपनी हर बातें को शेयर कर सकते हैं, जब बच्चे क्लोज होते हैं, पढ़ाई के समस्याओं के साथ जब बाहर शहर में आते हैं तो कई प्रकार की समस्याएं आती है। कभी ऐसा लगता है कि घर का याद आने लगता है, सपोर्ट आदमी करता है उसमें भी। हॉस्टल में क्या क्या खाए हैं आप लोग सुबह में? पोहा। आप लोग हॉस्टल में? रोटी सब्जी। क्योंकि ये चीज़ें जो है अच्छी चीज़ें हैं कि आप लोगों को सबसे बड़ी बात होती है कि इतना देर आप पढ़ाई किए। तो जब बच्चे इतने देर पढ़ाई किए तो होता है कि कोई भी काम आप करते हैं लगातार, तो जब मन है थकता है तो हमको चाहिए खुशियाँ चाहिए। तो जैसे साथ बैठकर हम लोगों ने भोजन किया, उसके बाद एक प्रक्रिया क्या होता है कि बच्चे जो हैं आधा 1 घंटा, जिसको है कि 1 घंटा हमको चाहिए या 1.5 घंटा चाहिए, लूडो खेलना हो, कैरम बोर्ड खेलना हो, ये बिजनेस चेस खेलना हो। लूडो वाले कितने लोग हैं? चेस वाले कितने बता रहे थे? कैरम बोर्ड वाले कितने हैं? ठीक है भाई। बिजनेस वाले, चलिए अच्छा चीज़ है। अरे सबको उसी में बांट कर खेलना है। लूडो भी उतना ही मजा देगा, कैरम बोर्ड भी उतना ही मजा देगा, बिजनेस भी उतना ही मजा देगा, चेस भी उतना ही मजा देगा। तो जितना आप मेहनत किए हैं तो क्या है कि अब एक फ्रेंडली जो है आपस में आप खेल के माध्यम से एंजॉय करिए। क्योंकि बात क्या होता है कि बच्चे अब जब अपने हॉस्टल में जाते हैं, रूम पर जाते हैं, तो कई अपने दोस्तों को आप लोग देखते भी होंगे कि क्या मतलब कि कुछ बच्चों का क्या होता है कि यदि उनके हाथ में गलती से मोबाइल फोन लग गया तो करते क्या है कि 2-3 घंटा तक वो रील्स देखते रह जाएगा। बात ये नहीं है, उसकी सबसे बड़ी बात है कि धीरे धीरे उसका शरीर भी थक गया और मन भी थक गया। जबकि क्या था कि वो सोचा था कि स्ट्रेस को कम करने के लिए मैं भी उसको लगा हुआ कि मोबाइल के यूज करे। लेकिन बचपन से आप देखते होंगे कि 2-4 दोस्तों के बीच में जो आप कोई भी गेम खेलते हैं, मतलब अपने से एक कम से कम तो अधिक चाहिए ना भाई। चाहे आप एक हैं तो एक दूसरा तो चाहिए। तो क्या होता है उसमें खुशियां बढ़ता है। आराम से आप खेलिए 1 घंटा तक, उसके बाद फिर पढ़ाई स्टार्ट होगा। ठीक है ना जी? तुम लोग को चाहिए जी? हो गया? चलो लंबे क्लास के बाद साथ हम लोग भोजन किए। फिर आप लोग खुशी के लिए आप लोगों ने क्या किया?
आपने अलग अलग क्या किया जी? अब कौन लोग क्या क्या किए बताइए। चेस कौन कौन खेला, हाथ उठाओ। ये हैं, कौन कौन था? आ जाओ। चेस वाला कौन कौन था, कौन किससे जीता? आ जाओ, इधर आओ। ये बताइए कि जमकर हम लोग पढ़ें, पढ़ने के बाद एक यहाँ ख्याल रखा जाता है कि बच्चे आधा एक घंटा कोई गेम भी खेलना हो तो खेलें। तो आप लोग चेस खेलें। कौन जीते? मैं जीता सर। मैं जीता। हाँ सर। तो अरे भाई दोनों जीते, क्या दिक्कत है? दोनों। मतलब आप जीते हैं, अगले बार ये भी ट्राई करेंगे। उद्देश्य क्या है प्यारे बच्चों? ये बताओ कि पढ़ाई के अलावा जब आपको खेलने का मौका दिया गया तो ये आईआईटी कोचिंग के लिए एक यूनिक आपको लगा होगा। कोचिंग में इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखा जाता है। तो कैसा लगा आपका अनुभव बताइए। बहुत अच्छा लगा, पढ़ने के बाद 2 घंटा मूड फ्रेश हो गया। मूड फ्रेश हुआ, अच्छी बात है भाई, इनके लिए ताली तो बजा दीजिए। आपका एक्सपीरियंस बताइए भाई। आपका दोस्त तो कह रहा आपको हरा दिए, तो वो तो अलग विषय है। लेकिन ये बताइए खेल कर कैसा लगा? पढ़ाई के बाद थके हैं बच्चे तो उसको खेलने का भी मौका कोचिंग में ही दिया गया कुछ देर तक। बढ़िया लगा आपका? बढ़िया लगा, मूड फ्रेश हुआ। हाँ। चलिए, कैरम वाले कौन है जी? आ जाओ। 4 ग्रुप कौन है बताइए। कौन जीता? हम जीते। अच्छा, ये जीते भाई, अच्छी बात है। ये बताओ, वो तो जीत हार तो एक अलग विषय, तो खुशियों के लिए किया गया। मेन तो उद्देश्य है पढ़ना और एक मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना। तो ये बताइए आपकी, जब बच्चे पढ़ाई से थकते हैं, अब खेलने के बाद फिर से पढ़ाई अभी स्टार्ट हो रहा है, तो अब आप फ्रेश हैं दोबारा पढ़ने के लिए? यस सर, अभी हम 3-4 घंटा और पढ़ सकते हैं। और भी 3-4 घंटा पढ़ सकते हैं। आप लोग बताए थे ना कि जब बच्चे थकते हैं तो खुशियों का ख्याल अब किसी रूप में भी हो सकता है, दोस्तों के साथ थोड़ा सा खेल लिया। तो आप बताइए भाई। यस सर, खेल के बहुत अच्छा लगा, मूड फ्रेश हो गया। मूड फ्रेश हुआ। आप कितने घंटे फिर पढ़ लीजिएगा? 4-5 घंटा। 4-5 घंटा पढ़ लेंगे। आप बताइए अपना। रात भर पढ़ लेंगे। ये तो और भी लंबा पढ़ लेंगे, रात भर भी। खाना वाना खिलाई दिए तो अब क्या चाहिए। यही बात है भाई, खाना भी तो हम लोग साथ खाए ना जी। चलिए, इतना ही तो खुश रहना, खुश रहने से ही रिजल्ट आता है। आप बताइए भाई। यस सर, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। यस सर। तो खुश रहना है। चलो जी, तुम लोग भी खेली कुछ बिजनेस, कोई गेम होता है ना जी, उसका तुम लोग को दिया गया, क्या बताओ? कि पूरा तो कंप्लीट नहीं हुआ बट बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया। अब पढ़ाई हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ एकदम। तो कितना घंटा तक अब चल सकता है? जब तक आप पढ़ा सकें। जब तक हम लोग पढ़ेंगे। मन लग रहा है, पढ़ रहे हैं, यही ना है जी? जी सर। चलिए, तुम लोग जी कैरम तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो एक तो काफ़ी देर मेहनत की है, फिर हम लोग कुछ, आप लोग क्या किए जी? आपस में दोस्त अपना, कोई कैरम खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहा है, कोई चेस खेल रहा है। तो अब काफ़ी देर बैठ सकते हैं प्यारे बच्चों? यस सर। जोर से बोलिए। यस सर। तो एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए, फिर स्टार्ट हम लोग करते हैं। चलो, तो खूब अच्छा करना है और धीरे धीरे ही बूंद बूंद क्या होते हैं जी, भर जाते हैं। तो धीरे 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 जब आप आए थे और धीरे धीरे अब शाम भी होते जा रहा है, तो ऐसे ही होता है।